जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आपके टूटे सपनों को एक बार फिर से पंख लगाएंगे, बुझते हुए चिराग को हवा में जलाएंगे। आपके टूटे सपनों को एक बार फिर से पंख लगाएंगे, बुझते हुए चिराग को हवा में जलाएंगे। अगर हार मान गए हो अपनी ज़िंदगी से ऐ मेरे दोस्त, तो अल्फ़ा टेक और हम आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो अल्फ़ा टेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आए थे और आज इसका दूसरा क्लास है। ठीक है, कल जो हमारा चैप्टर चला अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो उसमें हमने आपको उसके अल्फ़ाबेट जो यानी अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक, उसकी हमने प्लेस वैल्यू आपको बताई थी, कैसे उसको याद करना है, आगे से भी और पीछे से भी, यानी दोनों साइड से आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद करनी थी। और आपको ये भी बताए थे कि यदि पूछे कि पीछे से 25वां अक्षर कौन है, 10वां अक्षर कौन है, 12वां अक्षर कौन है, इसका भी नियम हमने आपको बताया था, कैसे आपको इसको याद रखना है। और दूसरी चीज़ क्या बताया था हमने कि यदि आपको किसी अक्षर का विपरीत यानी अपोजिट अक्षर याद करना हो तो कैसे आप याद करेंगे, उसका हमने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था। और आपको हमने उसका कुछ ट्रिक बताया था कि जैसे यदि आपको ए का अपोजिट याद करना हो तो हमने कॉन्सेप्ट पहले क्या दिया था कि ए का प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यदि हमें ए की अपोजिट प्लेस वैल्यू चाहिए तो हमने बोला था 27 का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी आपको कुछ इसके रूल याद करने हैं तो बस 27 यानी 27 आपको भूलना नहीं है। तो हमने क्या बोला कि यदि आपको ए की अपोजिट वैल्यू चाहिए तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और इसका अपोजिट हमें चाहिए तो 1 में हम कितना ऐड कर दें कि 27 हो जाए, तो आप कहेंगे 26, और 26 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, जेड की होती है। तो ए का अपोजिट जेड। इसी प्रकार हमने बताया था कि यदि आपको आर की प्लेस वैल्यू याद करनी, आर की अपोजिट वैल्यू याद करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। और हम 18 में कितना ऐड कर दें कि ये 27 हो जाए, तो आप कहेंगे 18 में हम 9 ऐड करेंगे तो 27 होगा, और 9 प्लेस वैल्यू किसकी है, आई की है। तो आर की अपोजिट आई होती है और आई का अपोजिट आर होता है। ये हमने आपको प्लेस वैल्यू याद करने का और अपोजिट वैल्यू याद करने के लिए कुछ आपको हमने नियम बताया था। और हमने बोला था कि चलिए इसके बाद इसमें जो जो रूल होंगे आपको स्टार्टिंग से लेके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे करके जो इसमें रूल होंगे, जितने टाइप से क्वेश्चन होंगे, कैसे उनको हम हल करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, आज उसकी क्लास हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की तरफ, यानी इसी का अगला पार्ट लेकर। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये रहा हमारा आज का सेशन। क्या था इसमें, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, इसके बारे में चर्चा कल हो गई थी। अब हमें इसके बारे में नियम टू नियम पढ़ना है। ठीक है, नियम टू नियम पढ़ना है। चलिए, ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये नंबरिंग 1 है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ये गलती से थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ से हमारा पॉइंट 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉइंट 1 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान, जो हमने कल ही आपको बता दिया था। ए से लेकर जेड तक हम इसको याद करते हैं, ए से लेकर जेड तक, और इनकी प्लेस वैल्यू को हमने भी याद करने के लिए बता दिया था आपको कैसे याद करना है। तो हमने बोला था कि जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, उसके बाद K के बाद है L12 है, M13, N14, O15, उसके बाद है
P16, Q17, R18, S19, T20, U21 और V22, W23, X24, Y25 और Z26। ये हमने आपको प्लेस वैल्यू बताए थे, ये आगे से है। इसी को पीछे से जब याद करना रहेगा तो हमने ये भी बताया था कि कुछ नहीं करना है। यदि आपको पीछे से किसी की प्लेस वैल्यू बतानी है, हमने कहा Z की पीछे से प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी, तो Z की पीछे से प्लेस वैल्यू बताने के लिए आपको आगे से उसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो Z की आगे से प्लेस वैल्यू क्या होती है? 26 यानी 26 होती है। जब उसको पीछे से याद करना रहेगा तो 27 वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। 27 में से क्या करना है, उसकी जो रियल प्लेस वैल्यू 26 से माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 1 आएगा। यानी 27 में से आपको क्या माइनस करना है? 26, तो कितना आएगा? 1। तो यानी पीछे से Z की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला को पीछे शुरू करेंगे तो Z क्या होगा? पहला, Y क्या होगा? दूसरा, और X क्या होगा? तीसरा। ऐसे आप आगे बढ़ते हैं। यदि हमने कहा मान लीजिए यहाँ X तीसरा दिया है, आप इसको प्रूव कीजिए कैसे तीसरा होगा पीछे से। तो कुछ नहीं करना है, 27 में से आपको क्या करना है? X की रियल प्लेस वैल्यू माइनस करनी है। तो X की रियल प्लेस वैल्यू क्या है? 24 यानी 24 है। आप 24 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 3 आ गया। बताइए क्या आ गया? 3। यानी X की पीछे से प्लेस वैल्यू क्या मिल गई? 3। ऐसे आप पीछे से किसी भी लेटर की यदि आपको प्लेस वैल्यू चाहिए, जैसे हमने कहा आप बताइए K की पीछे से प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है, तो आपको आगे से याद होनी चाहिए। 27 में से माइनस करना है क्या? आगे वाली प्लेस वैल्यू, और आगे की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। K की 11, तो माइनस कर दीजिए। 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, क्या आ गई? 16। यानी पीछे से K की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका ये था। आगे सारे स्टेप हम मिलते हैं, आगे आपको ऐसे सॉल्व कराते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये रहा हमारा आगे। सेकेंड हाफ के बारे में समझिए। इसमें हाफ क्या होता है, यानी इसको हिंदी में अर्धांश बोलते हैं। हाफ यानी अर्धांश। अर्धांश क्या कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं, इनको हाफ कर दीजिए बीच से। मतलब जैसे आपको क्या करना है, ABC, इसमें थोड़ा स्पेस कम हो गया है, 1 मिनट। चलिए, इस पे थोड़ा स्पेस कम हो गया, हम आपको नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ये रहा हमारा अगला पेज। ठीक है, हम आपको इसका हरदांश यानी हाफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है बताकर फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी चलिए ठीक है, 1 मिनट। अब जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे क्रम में हो, यानी फॉरवर्ड ऑर्डर यानी सीधा क्रम। जब अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या हो? सीधे क्रम में हो। जैसे ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, इसके बाद है आपका NOPQRSTUV, और थोड़ा हम इधर लिख देते हैं नीचे WXYZ। ये होगी आपकी फॉरवर्ड ऑर्डर यानी सीधे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला। अब इसमें आपको हाफ यानी अर्धांश बनाना है, तो आपको क्या करना है, इसमें टोटल 26 यानी 26 लेटर होते हैं। इनको 20 से आधा कर दीजिए। तो 20 से आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? 13 यानी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको पीछे से काउंट कीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया इसका हाफ यानी अर्धांश। अब इससे प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ को पलट दें, फर्स्ट हाफ को पलट दें तो हमारा लेफ्ट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यदि हम इसको पलट देते हैं, फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो क्या बनेगा, यहां से उल्टा हो जाएगा एम हो गया, एल हो गया, के हो गया, जे हो गया, आई हो गया, एच हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, इसके बाद आपका डी हो गया। थोड़ा इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है, डी, इसके बाद सी, बी और ए। हमने क्या किया, इसके फर्स्ट हाफ को पलट दिया। अब कहेगा लेफ्ट से पांचवा लेटर कौन सा होगा, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, पांचवें पे कौन आ गया, आई। और वैसे पांचवें में क्या था, जब आप उसको पलटे नहीं थे तो 1 2 3 4 5, ये तो सीधे क्रम में था, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आपको घुमा के पूछेगा, कहेगा फर्स्ट हाफ को पलट दिया जाए तो 14वां अक्षर कौन होगा। ये बताइए जब इसका हाफ 13 13 का बनता है, उसने कहा फर्स्ट हाफ को पलट दीजिए, तो हमने पलट दिया। अब बताइए क्या इसमें कोई चेंजिंग आई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, ये अब भी 14वें स्थान पर है और तब भी 14वें स्थान पर ही था। ठीक है, तो गुमराह आपको ऐसे एग्जामिनर करता है, फर्स्ट को कहेगा पलट दिए, 17वां बताइए, तो भाई इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है। हाँ, जब पूरे वर्णमाला को यानी पूरे अल्फाबेट को हम पलटते हैं तब थोड़ा चेंजिंग आती है, लेकिन कहेगा केवल फर्स्ट हाफ को पलट दिया, प्रथम अर्धांश पलट दिया और नंबरिंग इसमें की पूछ रहा है, ये तो भाई सीधे क्रम में है, आपके फॉरवर्ड ऑर्डर में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस केवल एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए ऐसा भ्रमित करता है वो। ठीक है, हाँ, यदि ये कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के सेकेंड हाफ यानी दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए, अब बताइए जब दूसरा अर्धांश पलटेंगे तब क्या होगा, ये जो NOPQR सीधे चल रहे थे अब ये उल्टा चलेगा, यहां से क्या चलेगा, उल्टा ये भी चलेगा। जैसे Z Y X W V U T, इसके बाद S R Q P O N हो गया। अब बताइए उसने क्या बोला कि सेकेंड हाफ को पलट दीजिए, पलट दिया। अब कहेगा लेफ्ट से बताइए 14वां अक्षर कौन सा है, तो बताइए लेफ्ट से 14वां कौन है, क्योंकि 13 इधर हो गए, अब 14वें पे कौन आ गया, Z, इसके पहले क्या था, N था। तो आपको ऐसे इसमें भ्रमित नहीं होना है, जिस अर्धांश को पलटने के लिए बोलेगा आप कुछ मत करना, स्पीड से आप देखिए फार्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा, फार्मूला माइंड से हैंग कर जाता है, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर क्या होता है, मतलब समय कम रहता है। कुछ मत कीजिए, स्पीड, उसने बोला है सेकंड को पलटने के लिए, और क्वेश्चन में किससे पूछ रहा है, सेकंड से। फर्स्ट को आप लिखवे मत कीजिएगा, केवल सेकंड वाला लिखिएगा NOPQRSTU XXYZ, और तुरंत उसको क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा। मात्र 5 सेकंड लगेगा आपको पलटने में, फार्मूला आप सोचेंगे वहीं पर भूल जाएंगे। ठीक है, तो बताइए यदि हमने सेकंड को पलटा, फर्स्ट को छुआ ही नहीं, या छू भी देते कोई बात नहीं, प्रश्न किसने पूछा है, इसने पूछा है ना, तो आपको जवाब इसी में देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि अगर थोड़ा बहुत आपको फार्मूला माइंड में आ रहा है कि सेकेंड अर्धांश को पलट दिया गया और कहेगा लेफ्ट से 17वां कौन है, तो लेफ्ट से 17वां मतलब समझ रहे हैं, आपने इसको पलट दिया है। अब आपकी वर्णमाला उल्टा चल रही है, Z Y X W, इसका मतलब आपको नियम कौन सा लगाना पड़ेगा, पीछे से अक्षरों का जो स्थान था, तो हमने क्या बोला था, 27 में से माइनस करना है। उसने क्या माइनस के लिए वो क्या पूछा है, 17वां कौन है, 17 तो इसमें मिलेगा नहीं, सेकेंड वाले मिलेगा, तो 17 कर दीजिए माइनस, कितना गया 10, और 10 प्लस वैल्यू होती किसकी है आपकी, बताइएगा 10 किसकी हो जाएगी, बोलिए 10 हो जाएगी आपकी, सॉरी
क्या बोला है? पीछे से बताइए 10वां कौन सा होगा। तो चलिए पीछे से इसका 10वां देखते हैं। 17वां बोले ना, सॉरी 17वां बोले, तो 17 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको? 10। और 10 प्लस वैल्यू होती किसकी है? बोलिए, जे की होती है। ठीक है, अब कहेंगे पलटा तो इसमें गया है, पूछा तो इसमें गया था, तो क्या होगा? अब जरा ध्यान देखिएगा, सेकेंड अर्धांश को पलटा गया है और बाएं से 17वां पूछा है। ठीक है, जब बाएं से 17वां कहेगा तो आपको आना पड़ेगा इसमें, लेकिन जैसे इसमें आएंगे तो क्या होगा? जैसे आप 17वां काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दिख रहा है ना बाएं 17वां, लेकिन जब काउंट करेंगे, काउंट करते 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 आप कहाँ आएंगे? यस, यहाँ तक आएंगे। इसमें क्या 17 है? 13 है, फिर आप आ जाएंगे घुमाकर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें आएंगे आपकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस इतना याद रहे किसमें का पूछ रहा है, फर्स्ट हाफ पूछ रहा है या सेकेंड हाफ पूछ रहा है, जिसको पलटा है उसी पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नियम की तरफ। ये रहा हमारा, क्या था? जब वर्णमाला सीधे क्रम में, कुछ नहीं करना है आपको, इसको ए से लेकर यानी ठीक है, चलिए, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से दाएं चलना है, तो क्या जानेंगे? ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ये चलेगा आपका बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब वर्णमाला, अभी जो हमने पिछले अभी स्क्रीन पे बताया था, इसी से ऐसे आपको क्वेश्चन पूछता हुआ आगे बढ़ेगा। तो क्या करेंगे? जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो यानी बाएं से दाएं ए टू जेड। दूसरे में क्या बोलेगा? जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, तो ये बताइए जब वर्णमाला आपकी विपरीत में होगी यानी जेड टू ए, जेड टू ए। अब बताइए इसमें फर्स्ट हाफ क्या बनेगा? अब इसमें फर्स्ट हाफ बनेगा जेड से लेकर एन तक, ये होगा आपका फर्स्ट हाफ। ठीक है, और सेकेंड हाफ क्या बनेगा? सेकेंड हाफ बनेगा आपका एम से लेकर ए तक। ठीक है, इसमें आपको सीधे मिलेगा। इसमें फर्स्ट हाफ क्या बनेगा? ए से लेकर, यानी जब फर्स्ट हाफ की हम बात करेंगे तो क्या बनेगा? ए से लेकर एम तक। और सेकेंड हाफ क्या बनेगा? एन से लेकर जेड तक। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते समय यह भी ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की बात करेगा तो वर्णमाला किस ऑर्डर में है, सीधे है या बैकवर्ड में है। यदि सीधे है तो फर्स्ट हाफ ए से एम तक होगा, सेकेंड हाफ एन से जेड तक होगा। यदि कहेगा वर्णमाला विपरीत क्रम में है यानी बैकवर्ड ऑर्डर में, तब फर्स्ट हाफ का क्या बनेगा? जेड से लेकर एन और एम से लेकर ये तक। तो इस लैंग्वेज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर लैंग्वेज से हटें तो आता हुआ प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। ये रहा अक्षरों का स्थानीय मान याद करने का ट्रिक। ये हमने तो आपको याद ही करवा दिया है, बस इसमें क्या आपको नोट्स कैसे बनाया है वो सीक्वेंस हम आपको इस पे दिखा रहे हैं। तो याद करने का ट्रिक कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा ट्रिक क्या था, जैसे बता देते हैं आपको। जैसे हमने कहा ए बी सी डी, थोड़ा छोटा लिखा रहा है भाई, कैसे मिटेगा? दूसरा कर लेते हैं, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद मैच कर जाएगा। ठीक है, ये ले लेते हैं। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
जेड। इसमें आपको एक हिंट मिल सकती है, एक छोटा सा ट्रिक है इजोटी। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ट्रिक की आप हेल्प क्या लेंगे, जैसे ये आपका ई हो गया, ठीक, इसके बाद आपका ये जे हो गया 5-5 अक्षर पर, फिर आपका ओ हो गया, इसके बाद आपका टी हो गया और आपका ये वाई हो गया। इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे ई का आपको क्या है 5 है, जैसे आपने ई का क्या ले लिया 5, पता है ई का होता है 5, जे का क्या होता है 10 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है और वाई का क्या होता है 25 होता है। अब यदि आपको ये याद है, इजोटी याद कीजिएगा, ई जे ओ टी वाई, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। अब जैसे अगर आपको ई का याद है कि ई का 5 होता है, तो ई की पहले कितने कौन कौन लेटर हैं, डी है, सी है, बी है, ए है, तो आप आराम से इसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद यदि पूछ दिया कि एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपको अच्छे से नहीं याद है तो आपको पता है एच किसके बाद आएगा, ई के बाद आएगा और जे के पहले आएगा, तो आप आराम से वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। यदि पूछ दिया आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो आपने याद कर लिया कि भाई ओ का 15 होता है और इसके ओ का हमारा हमको पता है 15 है, तो ओ पी क्यू आर यानी 15 16 17 18, यानी आर की क्या होती है 18 होती है। तो आप आराम से इसकी हेल्प से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ हेल्प नहीं लेना है, स्टार्टिंग करनी है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एस की प्लेस वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा आपकी 19 हो जाएगी। हमने कहा 21वें पे कौन सा है, आपको बताना है यू है, ठीक है। ऐसे आपको याद करनी है, एक ट्रिक काम नहीं करेगी, बस हेल्प के लिए हमने आपको ट्रिक बता दिया है, आपको पूरा अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। चलिए आए क्या है, दाएं ओर से वर्णों का स्थानीय मान निकालना। देखिए उसका फार्मूला हमने बताया था 27, आपको हमेशा 27 याद रखना है। तो कैसे क्या होगा, देखिए दिया है 27 में से क्या करना है आपको, 27 में से लिया ना, 27 में से क्या निकाल माइनस करना है, आगे से दिया है ना 27 माइनस नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड से क्या कहा गया है कि जैसे कहा गया कि पीछे से 10वां कौन सा होगा, तो आप पीछे से दिया ना राइट साइड, तो पीछे से 10वां पूछा गया है तो 10वां माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, जो नंबर आएगा वो नंबर आगे से वही वाला होगा। तो जैसे माइनस कर दिया आ गया 17। अब बताइए ये आगे से 17 आ गया, जिसके बारे में पीछे से 10 पूछा गया था ये वही आगे से 17 है, और 17 किसका होता है, क्यू का होता है। यानी ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा, आप बताइए पीछे से 16वां कौन सा होगा, पीछे से 16वां कौन सा होगा, तो 27 माइनस 16 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1, 2 में से 1 गया 1। अब ये जो पीछे से 16वां था वही आगे से क्या हो गया 11वां हो गया, तो 11 किसकी प्लेस वैल्यू है, के की है, किसकी है, के की है। आप आराम से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे दिया है विपरीत अक्षर यानी अपोजिट लेटर, ये भी हमने आपको बता दिया है इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसकी चर्चा कर देते हैं, ठीक है, कैसे याद करना है। चलिए कुछ बताया था कि A B A to Z बॉय 6 ड्यू, इसके बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद क्या आएगा आपका फ्यू या फ्यूचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद GT रोड, GT रोड के बाद हमने क्या बताया था आपको हाई स्कूल बोलिए, हॉस्पिटल बोलिए या हार्ट्स बोलिए। इसके बाद इंडियन रेलवे क्या बताया था, आई का इंडियन रेलवे, आई के बाद क्या था जे, जैक या माइकल जैक्सन हमने बोला था, जैक पढ़िए चाहे माइकल जैक्सन। इसके बाद क्या है के का हमने बताया था कानपुर, ठीक है, के का कानपुर।
एक और भी याद रख सकते हैं, KP से कटप्पा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कानपुर पुराना हो गया है, थोड़े समय के लिए कटप्पा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। KP, उसके बाद क्या है, LO, लो बताए थे, नहीं बैटरी लो हो गई। और क्या बताए थे, M का N होता है, ठीक है। मैन याद रखिए, चाहे मैन पूरी याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी A का Z, Z का A, B का Y, Y का C, इसी प्रकार M का N, N का वो। ये हो गई इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू याद करने का ट्रिक। और कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, A का अपोजिट पूछेगा तो A की रियल प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, और इसका अपोजिट चाहिए तो इसका अपोजिट वही लेटर होगा जिसकी प्लेस वैल्यू ऐड करने पर 27 हो जाए। तो बताइए A में कितना ऐड करेंगे, 1 में कितना ऐड करेंगे, 27 होगा, आप कहेंगे 26, और 26 किसकी है, Z की। हमने कहा J का अपोजिट बताइए, आप जैक या माइकल जैक्सन भूल गए तो J की प्लेस वैल्यू यदि आपको आगे से याद है कितना है, 10 है। 10 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, आप कहेंगे 17, और 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, Q की होती है, ठीक है। हमने कहा E का अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, तो हमने कहा E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में कितना जोड़ दें कि 27 होए, आप कहेंगे 22 जोड़ दीजिए, तो 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, V की होती है। ये था कॉन्सेप्ट, और ये है A to Z बॉय 6 ड्यू करके ट्रिक। आप दोनों अच्छे समझ लीजिए, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं के अक्षर ज्ञात करना। अब प्रश्न कैसे पूछता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं या दाएं से अक्षर ज्ञात करना। अब कंडीशन यहाँ दो बनेगी, एक अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में। देखिए दोनों चीज है, अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में हो यानी बैकवर्ड ऑर्डर, और दूसरा क्या, पहला क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं यानी क्या हो, जब सीधे क्रम में, यहां लिखा है, ठीक है। ये रहा अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे क्रम में यानी फॉरवर्ड ऑर्डर। कौन सा, फॉरवर्ड ऑर्डर यानी सीधे क्रम में। अब कैसे सीधे क्रम में, प्रश्न क्या करेगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, या बाएं से 10वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, या अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे क्रम में हो तो पीछे से यानी पीछे से 10वें अक्षर के दाएं कौन सा होगा, या पीछे से 10वें अक्षर के बाएं कौन सा होगा। ये दाएं बाएं करके क्या करता है, आपको दाएं बाएं कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, यदि जब डायरेक्शन सेम हो जाए, बाएं से बाएं या दाएं से दाएं, कुछ मत करना, दोनों प्लेस वैल्यू क्या कर देना, माइनस कर देना, आपको एक फाइनल प्लेस वैल्यू मिलेगी, जो फाइनल मिलेगी वही एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यदि क्या बोला है कि बाएं से यमवे के दाएं यनवा, यानी बाएं से यमवे के दाएं यनवा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए ये और ये, यानी जब सेम डायरेक्शन दिया तो क्या करना है माइनस, और जब अलग अलग दे दिया तो क्या कर देना है प्लस। आप कहेंगे क्यों प्लस करेंगे, अभी हम बताते हैं, पहले फार्मूला समझ लीजिएगा। बाएं से यमवे के दाएं यनवा, तो क्या करना है, दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है। आप कहेंगे क्यों, अभी हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। चलिए पहले दूसरा समझ लीजिए, जब कहेंगे बाएं से यमवे के बाएं यनवा, यानी क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो जब सेम होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी m माइनस n वा, अक्षर पूरा लिख देते हैं, अक्षर यानी इसी को बोलते हैं लेटर, ठीक है। चलिए अब बोला है दाएं से यमवे के बाएं यनवा, फिर दोनों अलग अलग हैं, तो जब दोनों अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे m प्लस एनवा अक्षर, फिर कहेगा दाएं से यमवे के दाएं, तो फिर क्या हो गया, सेम हो गया, तो फिर क्या कर देंगे m माइनस n वा अक्षर, ठीक है। अब कहेंगे ऐसा क्यों है, लीजिए अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। प्रश्न है, एग्जाम्पल बताते हैं,
बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट समझिएगा, बायां मतलब क्या, लेफ्ट। तो यानी बाएं से यानी लेफ्ट से पांचवें अक्षर, ठीक है, पांचवें अक्षर के दाएं 10वां कौन है, पांचवें अक्षर के दाएं 10वां। तो लेफ्ट से 5वां के दाएं, तो क्या करना है, ऐड करना है। तो दाएं मतलब राइट होता है, और कौन सा पूछा है, 10वां। दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। 5 और 10 क्या हो गया, 15। क्या हो गया, 5 + 10, वहाँ यही बोला गया था ना, तो क्या होगा, 15वां। अब बताइए 15वां अक्षर कौन सा है, ओ होगा, 15वां अक्षर ओ होगा। अब कैसे होगा समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा ABCDEFGHIJKLMNO। अब समझिए क्यों हमने ऐड किया है। देखिए बाएं से 5वां, लेफ्ट से 5वां, तो बाएं से इधर चलेंगे। जब बाएं कहता है तो अंग्रेजी वर्णमाला हम ए से शुरू करते हैं, और जब दाएं से बोलता है तो अंग्रेजी वर्णमाला हम पीछे जेड से शुरू करते हैं। इसने क्या बोला, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां क्या होगा, 1 2 3 4 5वां ई हो गया। फिर करा के दाएं 10वां कौन सा है, तो अब बताइए इसका दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, आप ये नहीं इधर बढ़ेगा। तो बताइए जब आगे बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और 10वां चाहिए तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हो गया 10वां। क्या हो गया, ओ। तो आ गया हमारा ना, और वो 15वीं इसकी प्लेस वैल्यू है। तो 5 और 10 को ऐड कर दिया, आ गया 15वां। 15वां किसकी, ओ की होती है। इसी प्रकार अब देखिएगा, जब हमने कहा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से यानी लेफ्ट से 10वें के बाएं दूसरा कौन है। तो जब हमने कहा के बाएं दूसरा, बाएं से बाएं दोनों करना है माइनस, तो के बाएं यानी राइट दूसरा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस। तो 10 में से 2 गया, क्या आ गया, 8वां। और 8वां क्या होता है, 8 किसकी प्लेस वैल्यू है, एच की होती है। किसकी होती है, एच की होती है। आप कहेंगे प्रूफ कर दीजिए, तो लीजिए देखिए बाएं से 10वां, तो चलिए बाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 10वां, ठीक है। ये हो गई 10वां। अब कह रहा है के बाएं दूसरा, तो बताइए ये जे है और जे का बायां इधर होगा या इधर होगा, आप कहेंगे इधर होगा, तो पहला दूसरा क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। तो जब बाएं से बाएं यानी दोनों डायरेक्शन सेम, तो माइनस कर दीजिए। जब कहेगा दाएं से दाएं दोनों डायरेक्शन सेम, माइनस कर दीजिए। जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं बोले तो क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। चलिए अब क्या है, दाएं से यमवे के बाएं अनवा, इसमें भी ऐड करना है। अब दाएं से का मतलब क्या है, आपको जेड से आना है, तो आपको जेड से आना है, मतलब ओ तक हो गया था, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आपको दाएं से यानी जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से यमवे के बाएं यनवा। अब जब कह रहे दाएं शुरू कीजिए यानी वर्णमाला को दाएं से शुरू कीजिए, तो दाएं शुरू करने का मतलब राइट से, राइट मतलब जेड से। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे दाएं से यानी राइट से नौवें, राइट से नौवें के बाएं यानी बाएं कर रहा है, दोनों डायरेक्शन अलग है, इसका मतलब क्या कर देना है, प्लस कर देना है। के बाएं पांचवा, के बाएं पांचवा, दाएं से नौवें के बाएं यानी लेफ्ट पांचवा, कौन सा होगा, तो दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 और 5 क्या हो गया, 14। अब ध्यान दीजिएगा, यानी दाएं से 14वां पूछ रहा है। ये दाएं से 14वां, ये मत करना 14 मतलब है नहीं, दाहिने से 14वां। तो दाहिने से 14वां पता करना है तो आपको 27 से अब माइनस करना पड़ेगा। तो जब 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 14 कितना आएगा, 3 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। अब जो दाहिने से 14वां है
वही बाएं से क्या है, 13वां है, वही बाएं से 13वां हो गया, लेफ्ट से 13वां, और 13 किसकी है, m की होती है। आप कहेंगे कैसे, प्रूफ कर दीजिए। लीजिए प्रूफ कर देते हैं। चलिए, दाहिने से 9वां बोला है ना, दाएं से 9वां, तो चलिए यानी उल्टा शुरू करेंगे जेड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, के बाएं 5वां, यानी के बाएं 5वां। तो चलिए क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गए। अब के बाएं, तो अब इसका बायां इधर भागेगा, न कि इधर भागेगा, तो 5वां, 1 2 3 4 5 आ गया आपका m। ठीक है, समझ गए, कंफ्यूज कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है दाएं सी एम में के दाएं एनवा, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कहा दाएं यानी राइट से 18वें, राइट से 18वें यानी दाएं से 18वें, के दाएं यानी माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, 11वां। लेटर यानी अक्षर कौन सा है, तो क्या करेंगे आप लोग, माइनस कर दीजिए, 18 माइनस 11 क्या होगा, आप कहेंगे 7 होगा। अब इसका मतलब दाहिने से 7वां आया है राइट से, अभी हमें पता नहीं है कि राइट से 7वां होता कौन है, इसका हमें लेफ्ट से पता करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से पता करने के लिए आपको 27 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 27 माइनस 7 क्या हो गया, b। ये लेफ्ट से 20वां, और 20 किसकी होती है, t की होती है। ठीक है, आप कहेंगे कैसे हम मान जाते, लीजिए प्रूफ कर देते हैं। दाहिने से 18वां, तो चलिए दाहिने से 18वां, 1 2 3 4 5 6, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गए यहाँ पर। अब आपको देखना, सॉरी 18 बोला था ना, 20 यहाँ तक गए, ये रहा आपका 18वां, यहाँ तक आया। अब कह रहा इसी के दाहिने 11वां, तो इसका बायां इधर होगा, दाहिना यानी राइट इधर होगा, तो फिर अब रिटर्न आएगा कितना, 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया आपका टी। तो बताइए इतना करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बस इतना समझिए कि पीछे से हमें प्लेस वैल्यू निकालनी कैसे है। बस राइट रहे तो माइनस कर दीजिए, जो फाइनली वैल्यू आएगी वो राइट से आई है, फिर आपको उसका लेफ्ट से निकालना पड़ेगा, और लेफ्ट से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा 27। हमें टी मिल गया, समझ गए आप लोग। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे में था, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। विपरीत में होगा तो कैसे क्या करेंगे, चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते होंगे। ठीक है, चलिए हट जाते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, ये रहा, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, यानी बैकवर्ड ऑर्डर, कौन सा, बैकवर्ड ऑर्डर में हो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। जब बैकवर्ड ऑर्डर में होगी मतलब ये पहले इसको उल्टा कर दिया, यानी कैसे, जेड से जेड एक्स सॉरी वाई एक्स कहाँ तक, सी बी ए। अब कहेगा जब ऐसे हो, अब इसका निकालना पड़ेगा। तो बताइए बाएं CMU के दाएं, तो जब पहले ही इसको उल्टा कर दिया है, अगर बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला बैकवर्ड ऑर्डर में है, तो याद रखिएगा अब आपको बायां मतलब जेड से शुरू करना है। जब सीधे क्रम में था तो बायां मतलब ए से जेड की ओर, और दायां मतलब जेड से ए की ओर। लेकिन जब वर्णमाला को ही पलट दिया, इसका मतलब अब बायां मतलब क्या होगा, जेड से ए की तरफ,
और दायां मतलब ए से जेड की तरफ, मतलब अब दायां यानी सीधा हो जाएगा, अब बायां उल्टा हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो बाएं CMU के दाएं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही लगेगा कि यदि जब सेम सेम रहे नहीं है यानी अलग अलग है तो क्या करना होगा, m + n ऐड कर देना है, ठीक है। और जब फिर सेम सेम कह दिया तो क्या करना है, m - n वहाँ कर देना है, ठीक है। और जब फिर अलग अलग है दाएं से बाएं तो फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, m + n वहाँ, ठीक है। और यहां भी क्या है, चलिए थोड़ा क्या हो गया भाई, इसको रह रहे कि अभी ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए, दाएं और दाएं तो क्या होगा इसका भी, m - n वहाँ, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कहेगा बाएं CMU के दाएं, यानी जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत यानी अपोजिट सीक्वेंस में है तो बताइए बाएं से पांचवें के दाएं कौन, चौथा कौन होगा। तो चलिए बाएं से यानी बाएं मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट से पांचवें लेटर के दाएं कौन सा जाना है, सातवां यानी राइट, उसके सातवां जाना है। तो बताइए क्या होगा, m + n होगा, तो यानी क्या करेंगे, 5 + 7 क्या हो गया, 12। अब याद रखिएगा ये बाएं से 12वां मतलब जेड से जाएगा 12वां। अब आपको जेड से 12वां पता नहीं कौन है, तो जेड से जाने का मतलब जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी तो आप पीछे से वैल्यू कैसे निकालते थे, 27 में से माइनस करके। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, यानी 27 - 12 क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1। अब ये आ गई सीधे क्रम में वर्णमाला का आगे से 15वां, और 15वां क्या होता है, 15वां मतलब ये लेफ्ट से आ गई, क्या होता है बोलिए, जब सीधे क्रम में ये लेफ्ट से 15वां है और किसकी होती है, O की होती है, ठीक है। क्योंकि आप इधर से चलेंगे बाएं से नहीं उल्टा, तो उल्टा मतलब यहाँ तो वर्णमाला को ही पलट दिया गया है तो कहने के लिए उल्टा है, लेकिन पीछे से चलेंगे तो सीधे चलेंगे ABCD, तो 15वें पे क्या आएगा, O आएगा। आगे चलते हैं। जब कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, बाएं से यानी जेड से, यानी बाएं से यानी लेफ्ट से 9वें अक्षर के बाएं बोल दिया, फिर बाएं मतलब यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस कर दीजिए, यानी 9 - 3 क्या हो गया, 6 वहाँ। ये देखिए जेड के तरफ से चलेंगे तब ये 6वें पे होगा, लेकिन आपको ए की तरफ से पता नहीं है क्योंकि हमने जो प्लेस वैल्यू याद की वो सीधे क्रम याद किए, तो कुछ नहीं करना है। 27 में ये राइट से है, यानी मतलब जेड की तरफ से है, ठीक है। ये जेड है तो ये बाएं से लेफ्ट से, लेकिन रियल में देखिए ये उल्टा है यानी राइट की तरफ से, इसको हम लेफ्ट की तरफ से बनाएंगे। तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 6 गया तो क्या गया, 21। अब ये लेफ्ट से मतलब रियल वाला लेफ्ट से 21 आया है, और ये होती किसकी है बताइए, यू की होती है। किसकी होती है, यू की होती है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, दाएं से यमवे के बाएं अनुमान, यानी अब देखिए अब जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो और दाएं से आपको चलना है, तो दायां मतलब ए से चलना है, मतलब आप सीधे सीधे रियल में सीधे सीधे वाले पे आ गए, यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कहेगा राइट से 16वें के बाएं यानी लेफ्ट, दूसरा कौन है तो कुछ मत कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। 16 + 2 कितना हो गया, 18वां। अब याद रखिएगा ये रियल वैल्यू एल वाली यानी लेफ्ट से 18वां आई है, इसका वाला नहीं आया है, बल्कि जब इधर चलेंगे तो रियल में क्या होता है, लेफ्ट इधर होता था, तो ये उसका 18वां आ गया। तो बताइए क्या 27 से माइनस करने की जरूरत है, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 18वां क्या होती है, आर की होती है, ठीक है। चलिए
आगे दाएं से MOA के दाएं, यानी फिर पीछे से आ रहे हैं और उससे दाएं जाना है। तो जैसे हमने कहा राइट से 17वें के राइट, यानी कौन सा मान लीजिए 14वां मान लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी 17 में से 14 गया, क्या आ गया 3। और ये 3 होती किसकी है, देखिए ये कहने के लिए राइट से, और राइट से जब शुरू कर रहे हैं तो ये ए शुरू हो रही है, मतलब रियल वाले में लेफ्ट से ये है, तो जब रियल वाले में लेफ्ट से है, सॉरी लगता है कुछ, चलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए बंद हो गई थी स्क्रीन। चलिए लास्ट एग्जांपल हम आपको बता रहे थे, लास्ट वाला बता देते हैं क्या था हमारा लास्ट एग्जांपल। चलिए हमने कहा जब दाएं से MOA के दाएं, यानी क्या था हमारा, ये बैकवर्ड ऑर्डर में थी, बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है, थोड़ा मिट गए थे। चलिए यानी क्या था, Z से A की तरफ थी, ठीक है, Z से A की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, दाएं से MOA के दाएं, तो ये बताइए Z से A पहले इसको उलट दिया, अब कह रहा है दाएं से चलना है, तो जब आप दाएं से चलेंगे तो मतलब आप A से चल रहे हैं भाई, यानी आपकी वर्णमाला भी सीधे क्रम में हो गई है, बस कहने के लिए इसको पलट दिया है, तो आपको जो सीधे क्रम में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यानी दाएं से MOA, यानी एग्जाम्पल क्या इसका होगा, जैसे हमने बोला कि दाएं से यानी राइट से 18वें, राइट से 18वें के दाएं, यानी जब डबल दाएं हो गया तो इसका मतलब क्या करना है आपको, माइनस करना है। और क्या राइट में बोल दिया, मान लीजिए 15वां बोल दिया, तो इसका मतलब 18 - 15, यानी 18 - 15 करें तो क्या आएगा, 3वां। और ये राइट से आपका आया है, ठीक है, और राइट मतलब जब इधर का राइट मतलब A से है, तो तीसरे पे क्या आएगा, ABC, यानी आपका क्या होगा, C होगा, क्या होगा आपका, C होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं, इसके बाद इसमें जो और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।